नमस्कार दोस्तों। फॉर बॉलीवुड में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही विशेष एपिसोड में और हमारे बहुत ही खास मेहमान उनके साथ आए हैं। और ये बेहद ही खास बातचीत होने वाली है। नया साल आ चुका है 2024। और इस साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की क्या स्थिति रहेगी, सितारों के क्या सितारे रहेंगी, सितारों के सितारे क्या कह रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार गणेश। डॉक्टर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये देश के विदेशों के एक प्रतिष्ठित अंक ज्योतिषी हैं। उसके अलावा जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे आप फेस रीडिंग कहते हैं, उसमें भी उनकी बहुत ख्याति है, शोहरत है। और राजनीतिक, व्यावसायिक और सिनेमा, इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो डॉक्टर साहब के साथ लगातार कंसल्टेंसी में रहते हैं और उनसे पूछते हैं अपने बारे में। तो इसके अलावा उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष है कि वो बहुत बढ़िया कवि हैं, बहुत अच्छे नाटककार हैं, लेखक हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पर हम उनसे 2024 में बॉलीवुड का जो सिनेमा है, बॉलीवुड के जो सितारे हैं, उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जी तो सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि ये 24 आया है, 2024, 2024, जैसे कि आप तो अंकों से रात दिन खेलते हैं। ये जी 2024 और बॉलीवुड, जो न्यूमरोलॉजी जो आप करते हैं, इसका क्या संयोग बैठता है, क्या बताता है? क्योंकि दरअसल कोविड के बाद में पिछला साल 2023 जो था, वो कोविड के बाद में 3-4 साल के बाद में एक ऐसा समय देखा बॉलीवुड में जिसने उसने अच्छा कलेक्शन किया, अच्छी कमाई हुई वहां फिल्मों की। हालांकि वो फिल्में नंबर में बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कमाई बहुत अच्छी हुई। तो बॉलीवुड जो है वो कमाई देखता है। 2024 क्या कहता है फिल्मों के बारे में? सबसे पहले तो क्या स्थिति रहेगी बॉलीवुड में फिल्मों की? देखिए 2024 में सबसे पहले तो दो हैं चंद्रमा। चंद्रमा स्त्री अंक है और उसके बाद में आता है राहु। राहु को म्लेच्छ अंक कहा जाता है, सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का अंक कहा जाता है। पर इन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष के अंकों का योग आता है, महायोग आता है, वो है 8। ये 8 जी है शनि का अंक। अब क्या है, देखिए कि जो दो चंद्रमा है, 2 बार 2 है, 8 उसके साथ मित्र युति तो बताता है, लेकिन वो मित्र युति क्या होता है, वहां स्त्री अंकों को भंग कर देता है। इसका माने ये हुआ कि इस बार बॉलीवुड में, मुंबईया फिल्मों में ऐसी फिल्मों के चलने के ज्यादा योग है जिसमें स्त्री पात्र पीड़ित हो, स्त्री पक्ष पीड़ित हो, या जैसे एक देश के बाहर में कोई समाज है, विदेश में समाज है, या विदेश में शूट की गई जो फिल्म ज्यादातर है, या विदेश की जो कहानी है उसे लेकर की गई है, और वहां उस विखंडन की अवस्था को, क्योंकि विखंडन का मतलब राहु जो है ना, ये राहु क्या दिखाता है, राहु दिखाता है चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग। तो इस तरीके के ग्रहण योग की बात करें, अब इसमें खास बात क्या है, हम जिसे बॉलीवुड कहते हैं उसका जो जी केंद्र बिंदु है मुंबई, और मुंबई का जो नामांक है वो बना है 9, जिसका युग्मांक है 18। अब ध्यान दिए जाने वाली बात है कि जब से मुंबई शब्द पड़ा है, बॉम्बे से हटकर, बॉम्बे के अंक बनते थे 8 जी। और मुंबई अच्छा। के बनते हैं 9। तो तब से लेकर एक तो यहाँ पर जो माफिया था वो समाप्त हो गया, दूसरा उसके बाद में मुंबई ने कानून और व्यवस्था में राहत की सांस ली है। तो ये जो 9 का अंक है ना, ये इस वर्ष के स्वामी अंक 8 के साथ में मित्र युति में है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बॉलीवुड का खुद का नामांक बन रहा है, वो बन रहा है 4, क्योंकि हम बात बॉलीवुड की कर रहे हैं जी तो जी नाम बिल्कुल। के, और ये 4 बन रहा है युग्मंक 40 से, यानी यहां भी 4 बैठा है। और ये जो 2 बार 4 का अंक है ना राहु, ये वर्ष के अंक 8 के साथ में प्रेत युति बनाता है, बड़ी ही घोर विपरीत प्रबल प्रतिकूल युति बनाता है, जिसे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। और 4 का अंक माई बाप का अंक होता है, बड़े होने का अंक होता है। ये कहते हैं बड़ा आदमी, बड़ी चीजें, बड़ा जी बैनर, बड़ा बजट, बड़ी फिल्में। तो बड़े नाम वाली फिल्में पिट सकती हैं, बड़े बैनर की फिल्म पिट सकती हैं, बड़े बजट वाली फिल्में ये निराश कर सकती हैं। बड़े नाम मतलब वो
फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री के नाम बड़े हो सकते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ा हो सकता है, तो ये फिल्में निराश कर सकती है। दूसरा क्या है, फिल्मों का स्वामी जो है वो है शुक्र यानी अंक 6। अब ये जो वर्ष का स्वामी 8 है ना, अंक 8 2024 का, ये उस अंक 6 यानी शुक्र के साथ में क्या कर रहा है, शुक्र को भ्रष्ट बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष बॉलीवुड को वो बड़ी फिल्में झटका दे सकती हैं जिनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, यानी जिनके बारे में एक तरह से धारणा ही बन जाती है रिलीज से पहले कि ये तो सुपर हिट, सुपर डुपर हिट या ब्लॉकबस्टर होनी है, लेकिन ब्लॉकबस्टर वाली शायद साधारण हिट होकर रह जाए, सुपर हिट वाली ठीक ठाक रह जाए, या ये निराश भी कर सकती है। हाँ, एक खास बात देखने को मिल सकती है, वो ये कि 2024 में जो 2 चंद्रमा है ना, 2 बार अंक 2 आया है, ये लो बजट लो प्रोफाइल को शो करता है, दिखाता है। इसका ऐसी फिल्में सफल रह सकती है जो लो बजट वाली, लो प्रोफाइल वाली, या कम चर्चा और कम लोगों के बीच में जबानी चर्चा या बाजार की चर्चा में आई। तो मेरे हिसाब से शायद ये मिला जुला कह सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा कमाई की बात करें तो इस बार बॉलीवुड भ्रष्ट शुक्र की कमाई खाएगा, मतलब कमाई भी खूब खाएगा, कमाई भी खूब करेगा, मगर वो कमाई अनपेक्षित रूप से उतार चढ़ाव लिए हुए होगी। आपने शुरू में एक बात कही अंकों के बारे में, आप जानते हैं मैं उस चीज को समझ नहीं पाया, थोड़ा सा मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आपने कहा कि जो स्त्री अंक और स्त्री पक्ष वाली बात, आप कहा कि आप ऐसी कहानियां या ऐसी फिल्में जिसमें स्त्री पीड़ित होगी, इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है, देखिए जैसे उदाहरण लेकर बात करें तो अभी पिछले बरस जो फिल्में हिट हुई है, जरा हम बात करें उनकी, तो देखिए गदर 2 हिट हुई। गदर की पूरी कहानी किस पर है, सकीना पर आधारित है। सकीना पाकिस्तान जाने को होती है, फिर सकीना के कारण सारा पाकिस्तान जाना होता है तारा सिंह का, तो पक्ष कौन सा हुआ, स्त्री पक्ष हुआ। स्त्री पक्ष, अच्छा ठीक है। गदर जो पूरी की पूरी फिल्म, चाहे पहला भाग चाहे दूसरा भाग हो, अब इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ कौन सा पक्ष पीड़ित हुआ, स्त्री पक्ष। और ध्यान दीजिएगा, तारा सिंह का जो बेटा जाता है और वो पाकिस्तान जाता है तो अपने ननिहाल जाता है, यानी माँ के घर। कहानी क्या है, इसी तरीके से जैसे हम ये बात करें टाइगर 3 की बात करें, तो इसमें वो क्या कहता है, मेरे ससुराल का मामला है, ससुराल को बचाना है। ध्यान दीजिएगा, ससुराल बीवी से होता है, पक्ष कौन सा हुआ, स्त्री पक्ष हुआ, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात कर लें जवान फिल्म की, तो जवान फिल्म में भी वही स्त्री पक्ष पीड़ित होता है कि वो उसमें जितनी कहानियां बताई जाती है, जो खुद शाहरुख खान की कहानी ली जाती है, तो ये। इसके अलावा एक और, जैसे छपाक आई, तमाचा आई, है ना, तमाचा आई, तो ये फिल्में क्या है, प्रधानता है ना, थप्पड़ आई। इसके अलावा जैसे वो तनु वेड सुमनु आई, है ना, रिटर्न्स आई तनु वेड सुमनु की, ये क्या है, महिला आधारित, या तो महिला आधारित हो, यानी जो हीरोइन बेस्ड फिल्म हो, है ना, और या फिर जहां स्त्री पक्ष पीड़ित हो। इसके अलावा मैंने ये भी कहा, ऐसी फिल्में जो विदेशों में शूट हुई हैं या विदेशों की कहानी पर आधारित है, जैसे एक OTT है फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर सारा OTT एक लड़की को मुक्त करवाने से है, लेकिन वो भी विदेश में सीरिया और उधर जो है जहां आतंकवाद चलता है वहां की कहानी पर है। उस तरीके को हम कहते हैं हमारी भाषा में स्त्री अंकों का पीड़ित होना। ओके ठीक है। हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि मतलब जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में होंगी, क्योंकि नॉर्मली फीमेल सेंट्रिक स्टोरी में यही होता है जो आप कह रहे हैं कि जो नायिका जो होती है, स्त्री जो होती है, वो पीड़ित होती है, किसी तकलीफ में होती है, तो आमतौर पर इसी तरह की कहानियां जो है वो बनाई जाती हैं। तो चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन निश्चित रूप से कुछ खतरे की घंटियां भी बज रही, जैसा आपने कहा कि बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो कमजोर साबित हो सकती हैं, बड़े स्टार्स जो हैं वो कमजोर साबित हो सकते हैं बॉक्स ऑफिस पर। सारे नहीं, कुछ हो सकते हैं, सारे जी बिल्कुल, सारी चीजों की बात नहीं हो रही इसमें। तो इसमें देखिए, अभी क्योंकि ये तो साल तो पूरे 12 महीने खुले हैं सामने, तो इसमें काम करते हैं, जनवरी में 2 बड़ी फिल्में आने जा रही हैं जी। एक तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर, ये जो है 25 जनवरी को रिलीज होगी। 25 जनवरी को, बिल्कुल, लेकिन इस दिन गुरुवार है। अच्छा, हाँ, तो 26 जनवरी के हिसाब से रिलीज हो रही है। 25 जनवरी को कैश करने के लिए गुरुवार को एक दिन पहले रिलीज कर रहे हैं। जी हाँ। और एक जो दूसरी फिल्म 4 दिन वीकेंड के नाम पे हो जाए। जी
हाँ, और दूसरी एक और जो बड़ी फिल्म है जिस पर सबकी नजर है, मैं अटल हूँ। ये भी एक बड़ी फिल्म है जो 19 जनवरी को रिलीज हो रही। तो मैं चाहूंगा कि साल की इन दो शुरुआती फिल्मों के बाद, आगे की फिल्मों के बारे में हम जुड़ते रहेंगे आपके साथ में, लेकिन ये दो बड़ी फिल्म है। आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसी शुरुआत होती है अक्सर टोन सेट हो जाता है। ये हाँ, एक बार वो जैसे बल्लेबाजी होती है क्रिकेट में कि एक बार बल्लेबाज की टोन सेट बिल्कुल। हो गई तो फिर वो पारी वैसे ही हाँ, चलती है, कमोबेश एक वैसे ही। कॉन्फिडेंस आ जाएगा बॉलीवुड में कि हाँ, फिल्में हमारी चलने जा रही हैं। जी। इस दृष्टिकोण से फाइटर फिल्म की पहले बात कर लेते हैं, जी। क्योंकि हालांकि रिलीज मैं अटल हूं पहले हो रही है, लेकिन फाइटर हाँ, फिल्म उसकी तुलना में बड़े बजट की, बड़े नामों वाली फिल्म है, तो हम बड़े। पहले इसी पर हाथ रख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल। फाइटर का नामांक बनता है एक, लेकिन वो बनता है 28 से, और 28 में क्या हो गया, 2 स्त्री अंक 8 शनि है, तो 8-2 का मित्र तो है, लेकिन ये 8-2 को स्त्री अंक को भंग करता है। स्त्री अंक उम्मीदों का, अपेक्षाओं का भी होता है, तो एक तो नामांक में अपेक्षाएं भंग हो रही है, ये कोई शुभ संकेत नहीं है फाइटर के ओके। लिए। अब उसके बाद में ऋतिक रोशन की बात करें तो ऋतिक रोशन 10 जनवरी 1974, और उसके बाद में बात करें अगर तो दीपिका पादुकोण 5 जनवरी 1986, ये नायक और नायिकाएं हैं, ठीक है। जी। अब ऋतिक रोशन की बात करें तो मूलांक 7 हो गया, भाग्यांक 7 हो गया, और अगर आयु अंक की मूलांक 1 और भाग्यांक 5 और आयु अंक की बात करें तो ये देखिए इनके लिए हो गया, ये है 50वां साल, 51वां ओके। साल जो है। और दीपिका का मूलांक 5, भाग्यांक 3 और आयु अंक 3 है। अब देखिए रिलीज की दिनांक ये थोड़ा सा इन्होंने लीक से हटकर रखी है, ठीक है। शुक्रवार के बजाय गुरुवार को रखी है 25 तारीख को। तो रिलीज का मूलांक 7, भाग्यांक 7, दिन अंक 3 है, और नाम का अंक अगर फाइटर का 1 देखें तो समीकरण क्या है, समीकरण ये है कि सबसे पहले तो जहाज के कप्तान की बात करें, जी। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के निर्देशक है, डायरेक्टर। बड़ा नाम है, जी जी। फिल्म का सेटअप बड़ा है, डायरेक्टर भी बड़ा नाम है। तो सिद्धार्थ बिल्कुल। आनंद 31/4/1978 वाले, 31 अप्रैल 1978, तो इनका जो मूलांक 4 है ना, ये वर्षांक 8 के साथ में घोर विपरीत प्रबल विरोधी युति बनाता है। फिर इनका जो मासांक है अप्रैल का 4, वो भी ऐसे ही करता है, और उसके बाद भाग्यांक 6 है, ये शुक्र भ्रष्ट कर देता है। अरे भाई, फिल्म बनाई इसलिए जाती है कि पैसा कमाया जा सके, धन कमाया जा सके, शुक्र भ्रष्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कमाई वाली झोली फट जाती है, पैसे आए ओके। फिर गए, प्राप्ति में बाधा। अब क्या होता है, इसके अलावा एक बात ये है कि निर्देशक जो है, निर्देशक के अगर हम अंक की बात लेवें तो जी। निर्देशक के अंक 4 के साथ में तो ये गड़बड़ है ही, लेकिन निर्देशक का आयु अंक 1 है, ये फाइटर का अंक 1 है, और ये जो है ना फाइटर का नामांक 1, ये इस वर्ष 2024 के मालिक अंक 8 के साथ में प्रबल विरोधी युति बनाता है, और वो भी परस्पर, इधर से भी और उधर से, दोनों ठीक। तरफ से। तो कुल मिलाकर ये है कि फिल्म को साधारण सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन धांसू प्रदर्शन, धांसू धाकड़ कमाल जी का जी, बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल। हाँ हाँ, क्योंकि बड़ी फिल्म मानी जा रही नहीं है, बिल्कुल। हाँ। दिख नहीं रहा है। ये फिल्म धांसू प्रदर्शन के लिहाज से निराश कर हम्म। सकती है। ठीक ठाक सफलता मिल जाए तो भी लागत हाँ। निकालना मुश्किल हो सकता है। ओके, ठीक है। और अगर हम दूसरी फिल्म की बात करें, मैं अटल हूं, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जीवन पर बनी है ये कहानी। और कई देखिए, लिहाज से इस फिल्म की तरफ देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के फेवरेट लीडर थे और उनको आज भी बड़े सम्मान और प्यार के साथ याद किया जाता है। पंकज देखिए त्रिपाठी हैं इसमें। बात जी। बात आपकी सही है, लेकिन क्या जी। होता है कि मैं बतौर ज्योतिषी के साथ साथ में मेरा जो फिल्म से जुड़ाव है वो पक्ष भी कई बार जी, बाहर आ जाता है। तो बिल्कुल। यहाँ एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं अटल हूं के बारे में मेरा जो एक फिल्म पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है वो ये हाँ। कहता है कि ये मिसकास्ट फिल्म है। ओ। ओके। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, देखिए आप जब किसी जी। भी रोल के लिए कास्ट करते हैं, किसी भी आदमी को, कलाकार को, जी। पात्र के हाँ। चरित्र के लिए कास्ट करते हैं, तो आप उसमें हम्म, तमाम चीजें देखते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब देखते हैं, चेहरा मोहरा, ठीक नाक बात। नक्श सब देखते हैं ना। भाई प्रोस्थेटिक जो है वो कितना बदल सकती है आदमी को, रात ये का तो दिन और बात। दिन का रात तो नहीं कर सकती ना, या तो उसको ठीक। पूरा ही चेहरा बुढ़ा बना दे, लेकिन जो चेहरा है
वो मूल ढांचा रखते हुए आप कितना तब्दील करेंगे। देखिए, आपने बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लोकप्रिय नेता, करोड़ों लोगों के देश में, तो भाई वो तो नरेंद्र मोदी भी हैं, लेकिन उन पर बनी विवेक ओबेरॉय वाली फिल्म ऐसी पिटी की पानी भी नहीं मांगा। क्यों? भूल गए कारण लोग उस क्या फिल्म को है? जी। दोनों नेताओं के बारे में आप और हमारे सभी दर्शक याद कीजिए, दोनों की नाक चौड़ी है और नोक नहीं है नाक के, नथुने चौड़े हैं भाई। विवेक ओबेरॉय की तीखी आगे बढ़ी हुई पतली नोक वाली नाक है, वही पंकज त्रिपाठी के। उसके बाद में विवेक ओबेरॉय का चेहरा जो है वो तो आयताकार है, लंबाकार हो गया, पतला लंबा आयत हो गया, चौकोर है ही नहीं है। थे वो पूरी तरह, बिल्कुल ठीक बात है। का चेहरा ही चौकोर था, और अटल जी का चेहरा वैसा ही चौकोर है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का थोड़ा फूला लेकिन आयताकार चेहरा है। तो उसके बाद में आप कितना उसको अच्छा, दूसरी इन सबसे बड़ी बात क्या है, नरेंद्र मोदी की जो आंखें हैं वो जितनी गहरी है, अटल जी की आंखें उतनी चपल है। मामला उल्टा हो गया, मामला उल्टा ही हो गया कि पंकज त्रिपाठी की आंखों में ही एक्टिंग है, चपलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चपलता जो है पूरे बॉडी के साथ में जाकर के सेट नहीं हो पाती है। इसलिए पंकज त्रिपाठी जो है वो जब जब भी क्लोजअप दिखाएंगे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि लोगों को लगेगा ये, जैसे याद कीजिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में वहां एक कैरेक्टर दिया गया था अहमद पटेल का, वो किसी भी एंगल से अहमद पटेल नहीं लगे। ठीक खैर को छोड़कर वहां कोई आदमी लगा ही नहीं जो रोल दिया। ये तो खैर अब मैंने ज्योतिषी से हट के बात कर ली, मैं अटल हूँ। देखिए इसका क्रमांक बनता है 8। ओके। अब हमारे दर्शक ये कह सकते हैं कि भाई ये जो वर्ष है इसका अंक भी तो 8 है, लेकिन 8 की 8 के साथ में युति कभी अच्छी नहीं होती। और दूसरे ये जो मैं अटल हूं का 8 बना, ये 44 से बना है, तो 44 में 2 4 होते हैं, 8 इसके साथ में दोनों के साथ 2 प्रेत युति बनाता है, घोर अशुभ है खुद उसका 8 ही, और वर्ष का 8 भी 2 प्रेत युति बनाता है। रिलीज की तारीख 19/1/2024 शुक्रवार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पंकज त्रिपाठी की बात करें तो 28/9/1976 है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 6। तो 6 का मतलब ये हो गया कि इनका भाग्यांक इनके मूलांक का विरोधी है। ये शुक्र के संबंध में इन्हें हमेशा जीवन में परेशान करेगा। उसके अलावा अगर बात करें और कलाकारों की तो कोई समीचीन नहीं रहेगी बात, क्योंकि एकमात्र उल्लेखनीय नाम पंकज त्रिपाठी। निर्देशक रवि जाधव की बात करें, क्योंकि जहाज के कप्तान की बात करना बहुत जरूरी होता है। रवि जाधव 22/9/1971 वाले। अब देखिए वो जो वहां थे सिद्धार्थ आनंद फाइटर में निर्देशक, उनका मूलांक 4 था, वो वर्षांक 8 के साथ में घोर विपरीत युति में था। यहाँ भी रवि जाधव का मूलांक 22 से 4 बना, घोर विपरीत युति में। और यहाँ तो कोड में खाज और है, वो ये कि इनका भाग्यांक भी 4 है और वो भी वर्षांक 8 के साथ में घोर विपरीत युति में है। अब देखिए रिलीज का जो मूलांक 1 है और भाग्यांक 1 है 19 जनवरी का। ये जो 1 है ना, ये चुनावी, ये जो अपना वर्ष चल रहा है चलित का वर्ष 2024 जो चुनावी वर्ष भी है लोकसभा का, इस वर्ष का मालिक 8 है। तो रिलीज का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 इस 8 के साथ में परस्पर प्रबल विरोधी युति बनाते हैं, यानी पक्ष की युतियां तो है ही नहीं, कहां से लाएं। अब ऐसे में देखिए थोड़ी बहुत राहत की सांस कहाँ मिल सकती है, मुश्किल है। राहत की सांस कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि शुक्रवार को रिलीज हो रही है, तो शुक्रवार का अंक होता है 6 और मूलांक 1 भाग्यांक 1 उसका है विरोधी। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म बनाना इन लोगों के लिए, प्रोड्यूसर और बैनर के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न सिद्ध हो सकती है। ये फिल्म पिट सकती है, बॉक्स ऑफिस पर निराश कर सकती है। ये बात और है कि और कहीं रिलीज करें वहां लागत निकाल लें, लेकिन बॉक्स पर मैं अटल हूं ये फिल्म निराश कर सकती है। यानी कि इस महीने रिलीज होने वाली जनवरी में 2 जो फिल्में आपने उल्लेख किया, जिनकी हमने बात की, दोनों ही कोई बॉलीवुड के लिए शुभ संकेत वाली नहीं है। ओके, तो हम क्योंकि अटल जी की बात की, इसमें मोदी जी का भी जिक्र है, थोड़ी पॉलिटिकल भी चीजें हुई, तो इसमें आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फिर कंगना रनौत का जिक्र करते हैं यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि कंगना रनौत जो है वो लंबे समय से, एक तो उनकी कोई बड़ी फिल्म जो है वो हिट नहीं हुई है, बल्कि बहुत बुरी तरह से उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। दूसरी तरफ जो है वो कंट्रोवर्सीज में रही हैं, और अब जो ये आ रहा है कि भाई वो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहती हैं और वो लोकसभा चुनाव लड़ने की बहुत इच्छुक हैं।
तो बहुत सारे लोग जो इस फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी और जो बहुत सारे सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा को फॉलो करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कंगना का क्या होगा। क्या वो एक्टिंग से शिफ्ट होकर जो है वो पॉलिटिक्स में चली जाएंगी? क्या वो चुनाव लड़ेंगी? अगर लड़ेंगी तो क्या वो जीतेंगी? क्या उनके फिल्मी कैरियर का क्या होगा? उनकी एक फिल्म इमरजेंसी जो पिछले साल रिलीज होनी थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया इस नए साल में। तो ये थोड़ा सा, एक वो अकेली एक्ट्रेस है जिनका जो राजनीतिक रुझान जो है वो बहुत साफ साफ है, और जिस पर लोगों की नजरें भी है कि क्या होगा मतलब। तो हम थोड़ा सा, अगर आप कंगना के बारे में बता सके। जी बिल्कुल अवश्य। बड़ा जी ही रोचक प्रसंग आपने छेड़ दिया है और इस जी पर बात करना तो समीचीन रहेगा। देखिए, बिल्कुल। वो जो मिसकास्ट वाली बात मैं करता था ना, जब पीछे अभी मैं अटल हूं में की थी, वही जी इमरजेंसी फिल्म के बारे में कहना चाहूंगा कि देखिए, ओके, इमरजेंसी फिल्म इंदिरा गांधी पर आधारित है और ठीक है। कंगना राणावत या कंगना रानौत उसमें जी बिल्कुल मिसफिट क्यों है, मिसकास्ट हम्म, क्यों है, उसका कारण यह है, हाँ इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी तीन पहचान थी। अगर तीन चीजें कोई भी कार्टूनिस्ट या स्केच वाला बना देता तो लोग हाँ, कह देते इंदिरा गांधी। एक तो बॉयकट बाल, ठीक है। उसमें फिर दूसरे क्या थी, उसी का एक भाग है, सफेद, वो है हाँ सफेद हाँ, पट्टी सी। पट्टी थी तीसरे बीच में। उनकी जी, नाक और चौथी उनकी ठुड्डी, दूसरे नाक और तीसरी ठुड्डी, यानी ठुड्डी बाल थी। के साथ में सफेद पट्टी, तीखी नाक, बिल्कुल। लंबी हाँ, तीखी नाक और लंबी तीखी ठुड्डी। ये तीनों ही कंगना ओके। में नहीं है, तीनों ही नहीं लेकिन है। मैं जब फिल्म का जो एक टीजर और ट्रेलर आया है, जो प्रोस्थेटिक्स की जो हमने हाँ बात की थी, मतलब हाँ, वो बड़ा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो काफी उस लुक में ढल चुकी हैं दरअसल। वो काफी लुक जो है, कोशिश कई की लोगों ने है उसकी लेकिन तारीफ भी की उसकी। जी हाँ। नहीं, लेकिन नाक को नहीं बना पाए। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात क्या, मैं आपको यहाँ पर हाँ प्रोस्थेटिक और हमारी अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज को मैं आप हाँ दोनों को बिल्कुल। इकट्ठा करके बताऊं, क्योंकि बहुत गजब की ये व्याख्या बनेगी, वैज्ञानिक व्याख्या बनेगी। अच्छा। प्रोस्थेटिक कितना ही कर ले, क्योंकि अगर हम्म, प्रोस्थेटिक कंगना की चौड़ी नाक को इंदिरा जैसी तीखी नाक बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आप नाक को फिर बहुत ज्यादा बड़ी बनाएंगे, क्योंकि इतनी है ना, इसको लेकर के तीखा जी, बनाएंगे। अब एक, लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, फिर कंगना को डबिंग किसी और से करवानी पड़ी होगी, नहीं अगर करवाइए तो वो भी अच्छा। माइनस पॉइंट है। क्योंकि इंदिरा गांधी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हंटर जाकर गीले चमड़े पर, पीठ जी की जी। गीली चमड़ी पर ओ, भरी सर्दी में नंगी पीठ पर जैसे हंटर पड़ता है ना, जी वो जी। आवाज थी इंदिरा गांधी की। कंगना की वो आवाज नहीं है। लेकिन चलिए बात करते हैं इस बहाने जी से राजनीति की। तो हाँ, देखिए, 23 मार्च 1987 को कंगना का जन्म हुआ है। ओके। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हर फिल्म की जो हीरोइन होती है ना, वो किरण खेर या हेमा मालिनी नहीं होती है। लड़ने को अच्छा, चुनाव तो बप्पी बिल्कुल। लाहिड़ी भी जाकर लड़े थे, लड़ने को हाँ, चुनाव तो शत्रुघ्न सिन्हा लड़े और जीते भी, लड़ने को जयंती माला भी लड़ी। लेकिन एक बार लड़के जीत बिल्कुल। लेना या तीन तीन चार चार बार जीतना करियर बनाना, लड़ने को सनी देओल भी लड़े और जी जीते हुए अभी फिलहाल तो सांसद हैं गुरदासपुर हाँ, से। जी हाँ, देखिए जी। क्या है, चुनावी वर्ष जो है ना, ये हम्म, इसका मालिक है अंक 8, और कंगना का नामांक है 1। आयु अंक कंगना का जो है ना, वो 37वां वर्ष चल रहा है। कब चलेगा 37वां वर्ष इसका, कि जब ये मार्च जो, जी, अभी 22 मार्च तक तो 37वां है और उसके बाद में हाँ, 38वां वर्ष है। ठीक है। चुनाव जब होंगे तब 38वां वर्ष चलेगा। तो असल में क्या है कि यहाँ अंक 8 और 5 की विरोधी युति बनती है। तो 22 मार्च तक का समय जो है वो तो ज्यादा विपरीत है, क्योंकि 22 मार्च तक 37वें साल के कारण अंक 1 चल रहा है। ये अंक 1 चुनावी वर्ष 8 के साथ घोर विपरीत युति में है। और अब वर्षांक 8 जो है, जी जी। ध्यान दीजिएगा, हाँ इस हाँ, वर्ष का अंक 8 वो कंगना के 23 मार्च से शुरू हो जाता है 38वां साल। ठीक है। 23 मार्च से 38वां साल बिल्कुल, उन्हें 38वां रनिंग साल। जी। जो चल रहा होगा ना, उसकी बात हम्म, करें तो उसका अंक बना 2। तो वर्षांक 8 उस 2 का मित्र तो है, ये बात तो सही है। लेकिन जी, वो अंक 2 इच्छाओं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का होता है, तो वो इच्छाएं भंग, आकांक्षाएं भंग, अपेक्षाएं भंग। अब वो ये कहता है कि पहली बात तो कि वो अभिनेत्री है, तो हम ये बात कर लें कि 22 मार्च के बाद रिलीज होने वाली कंगना की फिल्म निराश कर सकती है। पहले तो ये ओके। सबसे, और
मुझे लगता है कि 22 मार्च तक इमरजेंसी फिल्म रिलीज होती दिख नहीं रही है, लेकिन 22 हाँ मार्च वो के आगे ही बाद जाएगी, कोई बिल्कुल भी फिल्म हो, ठीक चीज है। कंगना की कोई भी फिल्म निराश कर जी। सकती है। अब राजनीति का मामला जहां तक है, तो देखिए राजनीति में इनका आना और लोकसभा का चुनाव लड़ना दोनों बिल्कुल। ही संभव दिख रहा है, यानी संभावना है। अच्छा। ओके। लेकिन 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 इनका मूलांक है 5-23 से, वो 5 जो है ना, वो चुनावी वर्ष का अंक है 8/2024 का, तो ये 8-5 का विरोधी है, 8-5 में विचलन पैदा करता है, और विचलन का मतलब ये है कि जहां है वहां से हट जाना, तो ये चुनिंदा चयनित लाभ बताता है। तो इसका मतलब ये है कि कंगना जो है, अगर चुनाव ढंग से करे सीट का, और जो इन्हें लगता है कि ये मेरी प्रिय सीट है, मैं यहां से लड़ू, वो छोड़ देवे, अच्छा। तब तो फिर भी संभावना है। लेकिन मैं अब चूंकि हिमाचल प्रदेश की चारों विधानसभा लोकसभा सीटों का मुझे पता है ना, तो मैं एक एक हाँ सीट हाँ का जी। नाम लेके बता देता हूँ, वो और ओके सरल हो ठीक है। जाएगा। देखिए, अगर हमीरपुर और कांगड़ा से कंगना लड़ती है तो विजय संभव है। हमीरपुर और हमीरपुर कांगड़ा, में ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, और ठीक। कांगड़ा से भी अगर लड़ती है तो ऐसा हो सकता है कि विजय मिल जाए। लेकिन अगर मंडी या शिमला से कंगना खड़ी होती है चुनाव में, तो वो पराजय संभव है, वो ओके। हार सकती हैं इन 2 सीटों पर। मतलब आप कह रहे हैं कि उनका एक राजनीतिक कैरियर दिख रहा है। उन्हें राजनीति और राजनेताओं से लाभ का अच्छा योग है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके और एक ठीक और है। है, एक और इसके साथ, उनकी हम्म। लड़त भिड़ंत भी राजनीति और राजनेताओं से ही रहनी है, ये भी योग है। फिलहाल तो वो बॉलीवुड में लोगों से लड़ रही हैं। जी बहुत, हाँ अच्छा। तो ये तो आपने बहुत मतलब जो कंगना रनौत की जो भी फैंस होंगे, मुझे पता नहीं कितने हैं और कौन है, और खुद कंगना रनौत के लिए भी आपने एक तरह की सी ये अच्छी खबर दी है कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो आप 2 जगह ऐसी बता रहे हैं कि जहां वो जीत सकती हैं और उनको खुले लाभ हो। बता दिया, सीटों का नाम बता दिया भाई। आपने सीटों का नाम बता दिया, तो इसका मतलब है कि, और फिर आप कह रहे हैं कि अगर 22 मार्च के बाद या 23 मार्च के बाद आप जो तारीख बता रहे हैं, इसके बाद में अगर उनकी फिल्म आती तो वो सफल होने के चांसेस ज्यादा हैं। नहीं 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 तो नहीं, 22 हाँ। मार्च के बाद अगर फिल्म रिलीज होती है तो वो निराश कर सकती है। अच्छा 22 वो मार्च नहीं। तक अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो फिर भी सफल रह सकती है, अच्छा अच्छा, ओके, तुलनात्मक तो रूप फिर से वो, सफल। अच्छा अच्छा, तो ये कि 2 चीजें दोनों ब्लॉकबस्टर अलग। नहीं, लेकिन लागत हाँ। निकाल ले, थोड़ा बहुत कमा ले, उतना। नहीं, इस वक्त तो देखिए कंगना रनौत की पिछली कुछ फिल्में देखें तो शायद यही बड़ी बात होगी कि उनकी फिल्म को लोग देखने थिएटर में जा रहे हैं और वो फिल्म अपनी लागत निकाल रही है लागत निकाल ले, यही बड़ी है ना? बात है। तो ये बाकी भी अगर अगर हो 22 जाता है मार्च के तो, बाद रिलीज होती है तो लागत निकालना भी भारी पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ। तो जय, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई है। तो मैं कुछ एक्टर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में बात करना जी चाहूंगा। जी उनका इस साल कैसा क्या रहेगा। ऋतिक रोशन जी की तो खैर हमने बात की। अक्षय कुमार जो है साल में 3-4 फिल्में देते हैं अक्सर हमें, जी और है ना? तो एक तो उनके बारे में जानना चाहूंगा। दूसरा, शाहरुख खान की इस साल 3 फिल्में, 23 में 3 फिल्में आई, तीनों चली हैं। 24 में हालांकि उनकी फिल्म आने की बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, 1-2 फिल्में ऐसी चर्चा में है, वो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी बतौर पर्सनैलिटी। और तीसरे जो है वो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। हाँ, तो मतलब इनके लिए ये 24 जो है 2024, ये कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है, इनको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले तो देखिए, हम अक्षय कुमार की बात करते जी हैं, खिलाड़ी कुमार की बिल्कुल। बात करते हैं, एक्शन कुमार की बात करते हैं। जी। ये एक्शन कुमार, इनके लिए अब तक किसी ने काम में नहीं लिया शब्द, ये मैंने ही काम लिया, नहीं। एक्शन जी। कुमार। हाँ। देखिए, हालांकि एक्शन से शुरू करके कॉमेडी में अच्छे बेताज बादशाह जैसी स्थिति बनी। देखिए बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। हाँ। इनका है 9 सितंबर 1967, मूलांक 9 है, भाग्यांक 5 है, आयु अंक 3 है, और वो है 357वें वर्ष के कारण से, यानी कि 8 सितंबर तक तो 57वां वर्ष है तो आयु अंक 3 है, और उसके बाद में 58वां वर्ष है तो आयु अंक 4 है। एक बात तो यहाँ फिर राजनीति से जुड़ी करें, अच्छा। मुझे लगता है रवि जी कि जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी चरण में, वो कब एक अलग बात है,
अक्षय कुमार भी कोई राजनीतिक मनोनयन राज्यसभा या फिर लोकसभा चुनाव या विधानसभा ऐसा कुछ करेंगे तो अवश्य, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। वर्षों पहले जब 2004 के लोकसभा चुनाव के समय सनी देओल जब बीकानेर में धर्मेंद्र अपने पिता के प्रचार के लिए आए थे, तब मैंने जो उनके लिए कहा था 2004 में, वो 2019 में जाकर के वो सत्य सिद्ध हुआ कि वो लोकसभा लड़े, जीते और आज सांसद है। जीते, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो लगता है अक्षय कुमार का भाग्य कहीं न कहीं ले जाएगा। लेकिन चलिए फिल्मों की बात करें। अब क्या है कि इस वर्ष का मालिक है अंक 8 2024 का। इनका आयु अंक है वो है 3, 8 सितंबर तक। ठीक है, तो इसके साथ तो मित्र युति में है। अंक 3 निर्णय का है, समर्थन का है। तो 8 सितंबर तक जो इनकी फिल्में रिलीज होती है तो उन फिल्मों को दर्शकों का अच्छा समर्थन मिल सकता है, सफलता अच्छी मिल सकती है। और वर्ष का मालिक 8 है, ये इनके मूलांक 9 का मित्र है, 9 प्रतिष्ठा का है, यानी कि 8 सितंबर तक तो इनकी प्रतिष्ठा वृद्धि का योग है। हालांकि प्रतिष्ठा वृद्धि का योग 31 दिसंबर तक एक्सटेंडेड रूप में है, लेकिन 9 सितंबर के यहाँ से आगे इनको जो जीवन का वर्ष है वो शुरू हो जाता है 58वां, और उसका अंक हो जाता है 4। ये 4 इस कैलेंडर वर्ष का जो मालिक है 8, उसके साथ घोर विपरीत युति, प्रेत युति बनाता है, वो इनके लिए अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये कि 9 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में इनकी जो फिल्म कोई भी रिलीज होती है तो प्रतिष्ठा तो दे सकती है, लेकिन शायद वो दिल तोड़े, उतनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरे जितनी की सोची जाए। और 8 सितंबर तक की फिल्में उम्मीदें भी पूरी कर सकती हैं और आकांक्षाएं भी पूरी कर सकती हैं। हाँ, अब ये जो प्रतिष्ठा वृद्धि का मामला है ना, मूलांक इनका 9, ये इस वर्ष प्रतिष्ठा वृद्धि में है। तो इस वर्ष अक्षय कुमार को कोई बड़ा उल्लेखनीय या खास सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है, या इस वर्ष किए गए काम के लिए अगले कैलेंडर वर्ष में दिया जा सकता है या घोषित हो सकता है कि वो काम इसी वर्ष का होगा। ये एक खास बात। अब देखिए क्या होता है कि इन सारी बातों के निचोड़ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष अक्षय कुमार के लिए सफलता अधिक और विफलता कम देने वाला है। हाँ, इन्हें चाहिए कि ये कोशिश करें कि 9 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में इनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो। अब हम बात तो आपने, हाँ, शाहरुख खान के साथ में है कि 2 नवंबर 1965 वाले हैं, 59वां वर्ष चल रहा है 1 नवंबर तक। उसके बाद के जो 2 महीने रहेंगे साल के, उन 2 महीनों में इन्हें 60वां वर्ष चलेगा। अब 59 में इनका क्या है कि आयु अंक है वो 5 हो गया, मूलांक 2, भाग्यांक 7 है, दोनों स्त्री अंक है। और ये स्त्री अंक वाली बात इनके यहाँ पूरी तरह देखी जा सकती है। वो ये देखी जा सकती है कि सबसे पहले तो स्वर, इनका स्वर महीन है, बारीक है, कोमल है। अब देखिए ये जो वर्ष का मालिक 8 है ना, ये क्या है, इनके मूलांक 2 और भाग्यांक 7 का मित्र तो है, लेकिन स्त्री अंकों को भंग कर रहा है। इसके अलावा इनके आयु अंक 5 का घोर विरोधी है, और 5 और 8 जब मिलते हैं तो डावाडोल या विचलन की स्थिति पैदा करते हैं। अब अंक 2 वैचारिक धरातल का भी है, विचारों के ताने बाने का भी है। इसका मतलब ये कि इस वर्ष 1 नवंबर तक शाहरुख खान जो हैं वे वैचारिक धरातल के स्तर पर डावाडोल रह सकते हैं, और इस चक्कर में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अब इनका क्या, मूलांक 2 और भाग्यांक 7, वर्ष के अंक 8 के साथ मिलते हैं तो स्त्री अंक खराब हो जाता है ना। तो ये अंक 2 और 7 हैं, ये पारिवारिक सदस्यों के अंक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें थोड़ा सा सामान्य ज्ञान के आधार पर, तो इनके परिवार में इनकी पत्नी प्रोड्यूसर है, फिल्मों में एक्टिंग नहीं करती हैं, गौरी खान, लेकिन संतान जो है वो बेटी और बेटा दोनों फिल्मों में पदार्पण कर रहे हैं, कर चुके हैं, ऐसा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पारिवारिक सदस्यों यानी अपनी संतान यानी पुत्री और पुत्र की फिल्मों के कारण शाहरुख खान दुखी हो सकते हैं। मतलब पुत्र की फिल्म या फिल्में बहुवचन में, पुत्री की फिल्म या फिल्में शाहरुख खान को इस वर्ष 1 नवंबर तक दुखी कर सकती है। अब देखिए दुखी का मतलब क्या है, यानी फिल्म निराश करेगी तो बतौर पिता उम्मीद के अनुरूप नतीजा नहीं आएगा, जैसा नहीं कह रहे आएगा। तो सोच के ये फिल्म, जैसे सुनने में आया है कि बेटा आर्यन खान निर्देशक के रूप में डेब्यू कर रहा है, बिल्कुल, वो वेब सीरीज बना रहे हैं जी, कर रही है। तो ये जो है, ये मामले इनको उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतरने से निराश कर सकते हैं। और एक बात और है, पत्नी जो है, पारिवारिक सदस्य में पत्नी भी शामिल है। हम यहाँ पत्नी की बात कर रहे हैं गौरी खान की, तो वे है प्रोड्यूसर,
तो उनसे जुड़ा मसला शाहरुख खान को कैसे परेशान कर सकता है, माने कि गौरी खान की निर्माता के रूप में बनाई गई फिल्म है, वो भी बॉक्स ऑफिस पर निराश कर सकती है। तो उस कारण से शाहरुख खान को भी परेशान या दुखी होना पड़ सकता है। शाहरुख खान के लिए इस वर्ष खंडित सफलता के योग है। मतलब इसके क्या होता है, जरा इस ज्योतिषीय भाषा को सरल कर लें तो या तो अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती है, या जैसे कोई फिल्म रिलीज हुई और उसने शुक्रवार, शनिवार, रविवार को बड़े बड़े धमाके कर दिए, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, वीकेंड कलेक्शन, ये बड़े बड़े रिकॉर्ड, लेकिन उसके बाद में जाकर टाइम टाइम फुस हो गई या इतनी धीमी पड़ गई कि ओवरऑल कमाई के मामले में वो फिल्म जो है कहते हैं मजा नहीं आया। अब वो भले चाहे लागत नहीं निकले या प्रतिष्ठा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसे हम कहते हैं खंडित सफलता के योग। ये शाहरुख खान के साथ इस कैलेंडर वर्ष में हो सकता है। ठीक, तो अभी क्योंकि शाहरुख और उनके परिवार की बात हुई, तो इसमें मैं क्योंकि उनके बच्चों की बात हुई जैसे, तो सुहाना खान जो उनकी बेटी है, जिन्होंने लास्ट ईयर जो है वो डेब्यू किया फिल्मों में, नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म द आर्चीज रिलीज हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि वो अपनी अगली फिल्म जो है वो पिता के साथ करने वाली हैं, और लोग देख रहे हैं, कई लोगों को फिल्म पसंद आई, कई लोगों को सुहाना काम पसंद आया, कई लोगों को फिल्म और एक्टर्स पसंद भी नहीं आए, ये सब नेपोटिज्म की भी बात हुई, बहुत सारी चीजें। लेकिन सुहाना खान, शाहरुख खान की जो बेटी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो एक्टिंग में जो है वो अपना आगे काम करना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं, जो भी चीज है। आप क्या उनके करियर के बारे में कुछ बता सकते हैं, कुछ इंडिकेट कर सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगा या क्या कैसे हो सकता है? देखिए रवि जी, कि कोई फिल्म में किसी का काम पसंद आना और फिल्म को सफलता मिलना, बहुत बार ये दो भिन्न बातें भी होती है। हाँ, ठीक बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो दादा कौंडके के नाम विश्व रिकॉर्ड है, 13 फिल्में सुपरहिट लगातार होना, लेकिन दादा कौंडके को वो प्रतिष्ठा या वो सम्मान, वो सब तो कभी दिया ही नहीं गया और दिया भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो किस तरह की फिल्में थी ये सबको पता है। बहुत सी ऐसी फिल्में होती है जो पसंद, जैसे गुलजार साहब की बहुत सी फिल्में, परिचय फिल्म पसंद आई, सबको आई, आज भी मानी जाती है, कल्ट फिल्म मानी जाती है, क्लासिक फिल्म, लेकिन जितेंद्र तो फिल्म बना के बर्बाद हो गए। हमजोली फिल्म से जितना कमाया था वो सारा उसमें, और दीदार यार फिल्म में लग गया। जबकि काम पसंद किया जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन सुहाना खान की बात करें तो 22/4/2000, मूलांक 4 है, भाग्यांक 1 है, अंक 1 यानी भाग्यांक 4 मूलांक 4 का विरोधी है, भाग्यांक 1 मूलांक 4 का घोर विरोधी है। तो इसका मतलब ये तो अपने पिता के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करे, ये अच्छा रहेगा इसके लिए। अच्छा, सुहाना खान को चाहिए कि अपने पिता के साथ में कभी काम नहीं करे, बड़े भाई के साथ कभी काम नहीं करे। वो करना इन दोनों के लिए ब्लॉकबस्टर तो छोड़िए, बल्कि कहें भारी भरकम डिजास्टर सिद्ध नहीं हो जाए कहीं। दूसरी बात क्या है, मूलांक 4 भाग्यांक 1 है, लेकिन ये जो कैलेंडर वर्ष 2008 है ना, 2024, इसका अंक 8 है। जो कैलेंडर वर्ष 2024 इसका अंक 8 है। ये 8 सुहाना के मूलांक 4 और भाग्यांक 1 के साथ में घोर विरोधी, परस्पर प्रबल विपरीत युति बनाता है। ये कतई शुभ नहीं है। अंक 8/4 के साथ तो प्रेत युति बनाता है। अब मुझे तो ये लग रहा है कि इनको तो इस वर्ष विवाह भी नहीं करना चाहिए था। अंकों के इस सामंजस्य में तो इन्होंने, आपने पूछा नहीं लेकिन चर्चा आई है तो बता दूं, इनका विवाह कहाँ हुआ है? सुहाना खान के, हाँ, विवाह का जो इनका एक चर्चाएं सुनने में आ रही है सुहाना खान की, कि इनके जो है विवाह के लिए ये अपने लिए लड़का देख चुकी है। तो अगर ये सोच रही हैं कि इस साल विवाह करें तो इनके लिए तो ये तो बहुत गलत चीज होगी कि विवाह करें। सुनने में ऐसा आ रहा है कि इन्होंने अपने लिए लड़का फाइनल कर लिया है और विवाह के लिए तैयार हैं, और इनका ये कहना है कि विवाह के बाद भी मैं करूंगी फिल्में, चाहे विवाह से पहले बाद में। तो इनको तो ऐसा निजी जीवन को, विवाह को, भाई बॉयफ्रेंड का मतलब विवाह ही होता है ना, निर्णय आदमी चुन लेना विवाह के लिए, तय कर देना कैंडिडेट। अब वो ब्रेकअप वगैरह ये तो बहुत सी चीजें आज की दुनिया में होती है। तो एक तो इनको निजी जीवन में विवाह या विवाह से संबंधित निर्णय लेना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। दूसरी बात यह है कि इस वर्ष जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका फिल्मी करियर का स्वामी जो है, करियर का स्वामी, वो इनका भाग्यांक 1 है।
भाग्यांक 1 है। वो इस वर्ष के मालिक 8 के साथ में घोर विरोधी युति होने से इनका फिल्मी करियर डामाडोल रह सकता है। डामाडोल का मतलब क्या? अंक 4 इनका मूलांक है 22 अप्रैल के कारण। अंक 4 मूलांक है ना, तो ये जो 4 है ये अतृप्तता, असंतुष्टि का सूचक है। अप्रैल का अंक भी उसी का सूचक है, 4 का अंक है। तो इसका मतलब इस वर्ष जो इनकी फिल्में रिलीज होती हैं, उन फिल्मों के आधार पर देखें तो वे फिल्में इनके लिए असंतोष का कारक, अतृप्ति का कारक, असंतुष्टि का कारक रह सकती हैं। या ये कहा जा सकता है कि वे फिल्में करके इन्हें मजा आए ऐसा नहीं लगता। तो इन्हें चाहिए कि इस वर्ष या तो इनकी कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो, और अगर हो तो उससे बड़ी उम्मीदें नहीं लगाए। ठीक है। आपने कई बहुत रोचक बातें कही हैं, और मतलब मुझे लगता है हमारे सुनने वालों को मतलब झटका भी लगेगा एक तरीके से, मुझे लगता है। बट एक इस पूरी इंडस्ट्री में एक शख्स है जिस पर सबकी नजर होती है और सब जानना चाहते हैं। मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ। वो महानायक हैं, और मतलब उनके कैरियर में उनके जीवन के सारे उतार चढ़ाव लोगों ने देखे हैं, और उनका एक बहुत ही आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व है, और लगातार वो सक्रिय हैं, बने हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते तक कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन कर रहे थे, खत्म हुआ है। जाते जाते उन्होंने बड़ी इमोशनल स्पीच भी दी उसमें। बच्चन साहब के लिए ये साल जो है वो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, सदी के ही नहीं बल्कि सहस्राब्दी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन, और इनके लिए सहस्राब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन, ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती है कि सदी ही नहीं सहस्राब्दी का बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है। मिलेनियम हीरो, मिलेनियम स्टार घोषित किया जाना। तो लेकिन भाग्य सबसे बड़ी बात होती है, और इस बात को अमिताभ बच्चन जी से बेहतर इनके परिवार में शायद ही कोई समझता होगा। अमिताभ बच्चन जी की बात करने से पहले ये देखिए कि अगर 30-32 साल पहले जया जी को किसी ने, ज्योतिषी ने ये कहा कि आप राजनेता बनेंगी, संसद जाएंगी, लंबा करियर, तो उन्होंने उस कहने वाले को मूर्ख समझा होगा। कहीं दूर दूर तक उनके तो पति राजनीति छोड़ के आए थे, राजनीति से पूरी परिवार ने तौबा कर ली। लेकिन पिछले 24 वर्षों से भी ज्यादा समय से जया जी राजनेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाग्य, और भाग्य क्या, जो अमिताभ बच्चन दिवालिया हो गए थे वो महावालिया हो गए हैं, मतलब महाधनपति हो गए हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक होंगे, धन के मालिक। कई हजार, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जो अमिताभ बच्चन जवानी में वन मैन इंडस्ट्री हुआ करते थे, वो बुढ़ापे की तीसरी पारी में तो सब पैरामीटर पार कर गए। तो भाग्य का तो अद्भुत खेल इन्होंने देखा है। और अब देखिए बात ये आती है, तो 11 अक्टूबर 1942 को इस महानायक का जन्म हुआ, ये सबको पता है। मूलांक 2 है, भाग्यांक 1 है। 82वें वर्ष के कारण से 10 अक्टूबर तक इनका आयु अंक 1 है, और उसके बाद के 3.25 महीनों में इनका आयु अंक 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ष हो जाएगा उम्र का 83वां वर्ष। जो रनिंग है हम वो गिनते हैं, जो चल रहा है। देखिए, ये वर्ष भाग्यांक का तो है, ये जो इनका वर्ष है ना, इनका भाग्यांक 1 है और आयु अंक 1 है, 82 वर्ष। भाग्यांक का वर्ष है तो हिसाब से तो बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आधी बात अश्वत्थामा हतो इतना कहेंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन नरो व कुंजरो। अच्छा। तो इनका भाग्यांक 1, इनका आयु अंक 1, लेकिन इस वर्ष का मालिक है वो 8 है, और वो 8 जो है वो इस 1 के साथ में घोर विपरीत विरोधी युति बनाता है। ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। अंक 1 पुरुष का होता है, पति का होता है, परिवार के मुखिया का होता है, हीरो का, नायक का, करियर का। इन सभी दृष्टिकोण से देखें तो 82वें वर्ष में 8 और 2, चंद्रमा और शनि, ये चंद्रमा शनि से पीड़ित है। चंद्रमा माने इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, परिवार, महिला, दाम्पत्य, परिजन, स्वास्थ्य, अंदरूनी स्वास्थ्य। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि परिवार, स्वास्थ्य,
दाम्पत्य और समाज के मामले में इनके लिए संवेदनशील मसला है। दूसरा ये है कि अमिताभ बच्चन साहब को अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वो स्वास्थ्य है जो सीने से शुरू होता है और जांग तक खत्म होता है। इस क्षेत्र से संबंधित अच्छा, स्वास्थ्य इनके लिए चिंता का सबब बन सकता है। पारिवारिक मामले इनके लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके कारण इन्हें तगड़ी समस्या हो सकती है। अब देखिए ऐसा है, ये जो 82वें वर्ष में चंद्रमा 2 है, मूलांक इनका 2 है, और जो वर्ष 2024 का मालिक 8 का अंक, वो 8 इस 2 को भंग करता है। ये अंक 2 स्त्री का है। इसका मतलब ये कि इनके परिवार में जो भी समस्या खड़ी होगी वो किसी दाम्पत्य को लेकर या किसी महिला के कारण या किसी महिला की विशिष्ट भूमिका के कारण हो सकती है। इनके अपने दाम्पत्य में विपरीतता रह सकती है, और अंक 2 समाज का है, वो भंग हो गया। इसका मतलब परिवार में कुछ ऐसा हो सकता है कि समाज में इनके अपयश का वो कारक बन जाए, इन्हें बदनामी या अपयश जैसा झेलना पड़े। स्वास्थ्य झटका दे सकता है, ये झटका बड़ा हो सकता है, ये झटका बहुत बड़ा भी हो सकता है। और देखिए क्या है, चूंकि इनका आयु अंक और करियर का अंक एक है, वही आयु अंक है और वही भाग्यांक है, तो ये मान सकते हैं कि इन सब बातों के बाद भी करियर के मसले पर इनके लिए अच्छी खबरें मिल सकती हैं। फिल्म करें, उसे सफलता मिल जाए, सम्मान मिल जाए, और कोई अलंकरण मिल जाए, है ना, इनके नाम पे कोई डाक टिकट जारी होना, या जिसको हम कह सकते हैं करियर को लेकर बहुत मान सम्मान अलंकरण, वो एक अच्छा पक्ष इनके साथ में बहुत पहले से ऐसा होता रहा है, अब भी यही रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि मतलब ये तो सहस्त्राब्दी के नायक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और कैरियर तो खैर मतलब उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं, पर आपने कुछ चिंता की बातें बताई है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको मतलब बात करना चाहूंगा, क्योंकि हालांकि ऑफिशियली तो कुछ नहीं आता है फिल्म इंडस्ट्री के जो भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पास से, या लेकिन बस अफवाहें चर्चाएं चलती रहती है। दरअसल पिछले कुछ 1-2 महीनों से, जैसा आपने इनके परिवार की बात की, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जो इनके पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर जो है वो बड़ी सारी चर्चाएं जो है वो चलती रही है कि खटपट चल रहा है, ठीक नहीं है, ये सब चीजें। तो खैर अगर बच्चन साहब को हम अलग रख भी दें, तब भी जो है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जो है दोनों बड़े सेलिब्रिटी हैं, और एक बॉलीवुड का जो जिसको पावर कपल बोलते हैं वो उसमें आते हैं। तो क्या ये चर्चाओं के बारे में आपको क्या लगता है, मतलब अगर आप ज्योतिषी रूप से उसको देखते हैं, अगर दोनों के नंबर्स आप देखते हैं, उनकी मैरिड लाइफ के नंबर्स को अगर आप देखते हैं, तो अब क्या लगता है कि इन बातों में कुछ दम हो सकता है, ये सिर्फ यूं ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी हम किसी भी व्यक्ति के विवाह के योग के बारे में, वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो हमें, चूंकि विवाह 2 लोगों के बीच की स्थिति है, तो उन दोनों लोगों के अंकों का अध्ययन करना पड़ता है। और एक और होता है जिसके अंकों का अध्ययन करना पड़ता है, उसका कोई शरीर नहीं होता, वो अनुभव होता है, दिखता नहीं है। और वो होता है उनका विवाह। विवाह का वजूद तो होता है, अस्तित्व तो होता है, जिस तारीख को विवाह हुआ वो उसका जन्मदिन है। तो अभिषेक बच्चन 5 फरवरी 1976, ऐश्वर्या राय बच्चन 1 नवंबर 1973। अब यहाँ पर सिर्फ अभिषेक और ऐश्वर्या इतना ही काम आएगा, उधर बच्चन और इधर राय बच्चन ये हटा दिए जाएंगे, क्योंकि निजी जीवन के मसले में औपचारिक नाम काम नहीं आता है, उपनाम समेत। तो अभिषेक बच्चन का मूलांक 5, भाग्यांक 3 है, आयु अंक थोड़े समय 3 है, 4 फरवरी तक, उसके बाद में 49वें साल के कारण 4 है। ऐश्वर्या का जो है वो मूलांक 1 है, भाग्यांक 5 है। तो ऐश्वर्या का 31 अक्टूबर तक तो आयु अंक 3 है 48वें वर्ष के कारण, और उसके बाद 4 है 49वें वर्ष के कारण। विवाह की बात करें तो विवाह इनका हुआ है 20 अप्रैल 2007 को। तो 20 अप्रैल का मूलांक 2 बना, विवाह का भाग्यांक जो है वो 6 बना, और अभी विवाह को 19 अप्रैल तक तो चलेगा, 17वां साल तो अंक बना 8, और उसके बाद चलेगा 18वां साल तो अंक बना 9।
तो पहले तो ये अंकों की बात करें, उसके बाद में बात करें कि वर्ष का स्वामी अंक 8 है ना, ये इनके मूलांक, विवाह के मूलांक 2 के साथ दाम्पत्य विखंडन युति बनाता है। 20 अप्रैल विवाह का मूलांक 2। और ये जो वर्षांक 8 है, ये ऐश्वर्या के मूलांक 1 के साथ में परस्पर घोर विरोधी युति बनाता है। ये अभिषेक के मूलांक 5 और ऐश्वर्या के भाग्यांक 5 के साथ विरोधी युति बनाता है। अब ये इतनी विरोधी युतियां ये विचलन पैदा करती है, विपरीतता पैदा करती है। अब देखिए क्या है, 19 अप्रैल तक विवाह का जो अंक 8 है वो, और उसके बाद जब 18वां वर्ष चलेगा तो विवाह का अंक हो जाएगा आयु अंक 9। अभी तो 17वां चल रहा है तो 8 हुआ, फिर 18वें से 9 बना। ये दोनों जो है ये इनके विवाह के मूलांक 2 के साथ में विरोधी युति बनाते हैं और दाम्पत्य भंग युति बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ष 2024 है ये अभिषेक और ऐश्वर्या की कड़ी परीक्षा ले सकता है दाम्पत्य के मामले में। देखिए हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छे खानदान के बेटे बहू हैं, हरिवंश राय बच्चन का खानदान है, बहुत संस्कारित वंश है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये अक्षुण्ण रहे, प्रभु की कृपा रहे। लेकिन ज्योतिषीय संकेत तो बहुत विपरीत है, वे शुभ नहीं है। वे तो ये कहते हैं कि वर्ष 2024 में इनके दाम्पत्य से संबंधित प्रबल विपरीतता है और इनके दाम्पत्य के कारण बच्चन परिवार को, बच्चन वंश को झटका भी लग जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि औपचारिक अलगाव हो ही जाएगा, अलगाव जैसी या मनमुटाव जैसी या ऐसी बातें जो हम कहेंगे इस दाम्पत्य के विपरीत है और ये शुभ नहीं है, उनके योग तो है। ये बात इसलिए नहीं कि ठीक है, जैसा आपने कहा कि हमारी सारी शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया में या सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव होते हैं लोग, वहां पे बहुत सारी बातें आती कि कई बार ये भी होता है कि भाई बगैर आग के धुआं कैसे उठेगा, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से। तो खैर, लेकिन शुभकामनाएं हैं इन्हें। अब आपसे जाते जाते मैं एक, मतलब हमने फिल्मों की बात की, एक्टर्स की बात की, तमाम कुछ और खास चीज, अलग अलग मुद्दों पर बात की, कंगना पे बात की। 2-3 एक्ट्रेसेस के बारे में मैं और जानना चाहूंगा, जिनको, जो इस वक्त मतलब टॉप पर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। एक तो दीपिका पादुकोण है, जिनकी फिल्म आ रही है। उनका कैरियर और उनकी लाइफ हमेशा वो सुर्खियों में रहती है, बड़ी सेलिब्रिटी हैं। दूसरी जो है वो आलिया भट्ट है, पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से उभर कर आई हैं और इस समय लगभग वो नंबर 1 जैसी स्थिति में उनको माना जा रहा है। और तीसरा जो है वो कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ का फिल्मी कैरियर भी, और जैसा कि होता है मतलब पिछले, क्योंकि हम तो लगातार कवर करते हैं न्यूज और सारी चीजों पे नजर रखे रहते हैं, सोशल मीडिया और सारी चीजों पे, तो पिछले 1.5 साल में जो लगातार उनके बारे में अटकलें लगती रही है कि विक्की कौशल से उनकी शादी हो चुकी है। और मतलब पिछला पूरा ही साल, मतलब बल्कि 1.5 साल से हर 1-2 महीने में वो कहीं दिखी और ये आता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। तो लोगों को बड़ा ये एक इंतजार रहता है कि अच्छा ठीक है, क्या होगा, मतलब क्या वो माँ बनेंगी, क्या उनकी फैमिली आगे बढ़ेगी। तो इन तीनों एक्ट्रेसेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्या लगता है 2024 में? सबसे पहले दीपिका पादुकोण की बात करें जी। बैडमिंटन में तो ये अपने पिताजी प्रकाश पादुकोण जैसे महान नाम की विरासत को ले नहीं पाई, लेकिन बेशक बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत योगदान दिया है, बिल्कुल अपनी जगह बनाई, बहुत अच्छा योगदान दिया है और प्रशंसनीय है इनका कार्य अब तक का। अब इस वर्ष क्या रह सकता भाग्य, तो 5 जनवरी 1986, मूलांक 5, भाग्यांक 3 है। आयु अंक जो है वो इनका 5 जनवरी के आगे का गिना है, 4 दिन तो निकल गए वैसे भी। 39वें वर्ष के कारण से अंक 3 है। अब देखिए क्या इस वर्ष का मालिक है वो 8 है, वो इनका भाग्यांक 3 और इनका आयु अंक 3 दोनों के साथ मित्र है और वो इसके साथ मित्र है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो अच्छी बात है जी, पूरे वर्ष अच्छा रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक मामला अटक जाता है कि इनका मूलांक 5 है ना, ये वर्ष का मालिक 8 उसके साथ विचलन पैदा करता है। अब ये विचलन पैदा क्या करता है, ये कहता है कि भैया मेरी अनुकूलता वाले लोगों के साथ काम करोगे तो हिट करवाऊंगा, सफलता दिलवाऊंगा,
और मेरी प्रतिकूलता वाले अंकों वाले लोगों के साथ काम करोगे तो निराश करूंगा। तो यानी बॉक्स ऑफिस की कमाई के लिहाज से अगर देखें तो दीपिका पादुकोण के जो अनुकूल अंक वाले लोग हैं, बैनर हैं, है ना, तो उनके साथ अगर वो काम करेंगी तो वो फिल्में बड़ी हिट भी होंगी, नाम भी होगा। और प्रतिकूल अंकों वालों के साथ काम करेंगी तो फिल्में नाम हो सकता है, हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रदर्शन करे, बड़ा प्रदर्शन ऐसा लगता नहीं है। हाँ, ये जो अंक 3 और 8 की मित्रता के कारण से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चले या ना चले, इस वर्ष दीपिका पादुकोण को अच्छा लाभ होता दिख रहा है। ओके, ठीक। तो खैर बहुत सारे बिजनेस भी होते हैं ना इनके, तो आप उस लिहाज से भी अगर कहें तो ये बहुत अच्छा। और इस साल दीपिका एक, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, तो द इंटर्न नाम से उनकी एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली, जिसमें दीपिका और अमिताभ बच्चन होंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर वो फिल्म इस साल शूट होती है, बनती है, तो भले ही वो अगले साल रिलीज होगी, अगले साल 4 जनवरी के बाद ही रिलीज होगी, इस साल हाँ, तो वही, तो अगले साल आएगी अगर, लेकिन वो फिल्म इस साल बनती तो अगले साल उनको लाभ देगी, मतलब ये मान सकते हैं। अब लगे तो ये बात भी कर रहे, अगले साल के समीकरण भी इनके 70% पक्ष के हैं। अरे बस, तो ठीक है। हाँ, तो ये अच्छी खबर दे रहे हैं आप उनके लिए। अगले साल के लिए भी बता दिया है। क्या बात है। और आलिया भट्ट के बारे में क्या कहेंगे? वो बहुत तेजी से उभरी हैं भाई, मतलब, और मतलब एक बड़ा स्टारडम उन्होंने पिछले 2-3 सालों में हासिल किया है, और चौंकाया भी है लोगों को जी। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी फैसले लिए अपने जीवन में, और बढ़िया, मतलब उनका कैरियर भी, और उनकी शादी के बाद में उनके हस्बैंड जो है रणबीर जो है, उनका कैरियर भी चमका। एनिमल जबरदस्त बड़ी हिट रही है। तो क्या कहेंगे सर इनके बारे देखिए रवि जी, आलिया भट्ट का जो मामला है, में? मैं समझता हूं कि नूतन और तनुजा की माताजी शोभना समर्थ और जी नरगिस की माताजी जद्दन बाई, और अगर हम एक नाम और लें कामिनी कौशल जी, इनके बाद में अगर कोई साहसी, अति अच्छा, साहसी, यानी कि दुस्साहस की हद तक साहसी निर्णय लेने वाली अगर मुझे कोई दिखी है जी, तो आलिया भट्ट है। जीवन में ऐसे फैसले लेना, हाँ, इस मैं उम्र कहा ना, में बहुत विवाह भी तेजी कर से, लेना और बहुत संतान भी कर लेना, जिस उम्र में जी, डरती हैं हीरोइनें कि अरे हम शादी करेंगी या फिर करेंगी वो बच्चा करेंगी तो हमारे करियर का क्या, उस उम्र में सब कर लेना और उसके बिल्कुल बाद भी फिल्मों में टिके रहना कामयाब, और सफल रहना, बिल्कुल। ये बड़े साहसी निर्णय हैं। तो 15 मार्च 1993 के हिसाब से मूलांक 6, भाग्यांक 4 है। देखिए अभी यहाँ प्रसंग का विषय नहीं है, फिर कभी अलग से चर्चा करेंगे। इनका मूलांक 6 और भाग्यांक 4, ये 6 शुक्र है, इनके मूलांक जो 6 है ना, शुक्र का मालिक है, और जी, भाग्यांक 4 और राहु का मालिक है। 6 4 का विरोधी है। कभी हम चर्चा ओके, करेंगे कि इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, पूरे व्यक्तित्व में वो चीज झलकती है, 100% अच्छा, झलकती है। अभी ओके, क्या है, इनका 14 मार्च तक तो आयु अंक 4 है, 31वां वर्ष, और उसके बाद में आयु अंक 5 है, 32वें वर्ष के कारण से। तो देखिए वर्ष का मालिक 2024 का मालिक है वो है 8, ये इनके भाग्यांक 4 के साथ में प्रेत युति, परस्पर प्रबल विरोधी युति बनाता है। एक बात ये घोर अशुभ है। दूसरी बात ये है, ये जो अंक 8 है, ये 15 मार्च के बाद में जो इनका आयु अंक 5 होगा उसके साथ भी विरोधी युति बनाता है। उससे पहले तो 4 है, 4 के साथ तो प्रेत युति, उसके बाद भी विरोधी युति, तो ये विचलनकारी है 5 और 8 की युति। अब मूलांक 6 इनका जो है, 15 मार्च है ना, मूलांक 6, उसके साथ में इस वर्ष का मालिक अंक 8 शुक्र को भ्रष्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि कमाई के मामले में इस साल फिल्में निराश कर सकती है। पति संबंधी समस्या रह सकती है। पति संबंधी समस्या क्या रह सकती है कि या तो पति से संबंधित कोई बात दुखी कर सकती है, या फिर पति की फिल्म निराश कर सकती है। तो पति की असफलता या निराशा इनके लिए भी निराशा ही होगी। बिल्कुल, लेकिन इन्हें अपने शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इस साल कोई बड़ा जोखिम उठाने से फिल्मों के मामले में, निजी जीवन के मामले में बचना चाहिए। ठीक है। तो अब बची रह गई हैं कैटरीना कैफ। कैटरीना
वो भी जो फिल्म तो खैर उनकी अभी जो पिछले साल आई थी टाइगर 3, तो बॉक्स ऑफिस पर जो भी हुआ वो अलग है। लेकिन अभी जनवरी में उनकी भी फिल्म आ रही है, मैरी क्रिसमस। तो वो तो है, ठीक है। तो उनके लिए 24 कैसा रहेगा, और जो सवाल जो पिछले 1.5-2 साल से लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है, लोग अटकलें लगा रहे हैं, उसके बारे में आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहता है उनका जो अंक है, या ये साल जो है उनके लिए? संतान प्राप्ति के मामले में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ठीक है, देखिए कटरीना कैफ 16 जुलाई 1983, मूलांक 7, भाग्यांक 8, आयु अंक 5 है 15 जुलाई तक, और उसके बाद में आयु अंक है 6, क्योंकि 15 जुलाई तक 41वां साल है और उसके बाद में 42वां साल है। तो वर्ष का स्वामी अंक 8 है ना, ये इनके भाग्यांक 8 के साथ में प्रतिरूप युति बनाता है, और ये दोनों मिलकर इनके मूलांक 7 के साथ में मित्र युति बनाते हैं, लेकिन अंदरूनी स्वास्थ्य दुर्बल कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि बूम कटरीना कैफ की पहली हाँ, फिल्म थी, पहली फिल्म थी जी। एजाज गुस्ताद के साथ में पहली बिल्कुल। फिल्म थी वो, है ना। और जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने बनाई थी, वो महा ठीक बात डिजास्टर साबित हुई। उस फिल्म से लेकर आज तक मुझे कभी भी कटरीना के अंदरूनी मजबूती कभी दिखी नहीं किसी कैरेक्टर में, और आवाज में वो चीज कभी दिखी नहीं। मैं समझता हूँ ठीक। शुद्ध रूप से भाग्य के भरोसे ये चली है और चलती आ रही है। ये जो चीजें दिखाई दे रही है ना, कि इनका आयु अंक 5 जो है 15 जुलाई तक, ये इस वर्ष के अंक और भाग्यांक के साथ में विचलनकारी युति में है, और 15 जुलाई से आगे जो इनका अंक आ जाता है 16 जुलाई से भाग्यांक 8, जी और इस वर्ष का अंक 8, ये दोनों उस आयु अंक 6 के साथ में शुक्र यानी 6 को, वीनस को भ्रष्ट कर देते हैं। भ्रष्ट होने का मतलब यह है कि वही जी। बात है, आज खबर आ रही है कि फिल्म में धाकड़ कमाई की आज, और कल पता चला बॉक्स ऑफिस पर 2 दिन पिट गई, तीसरे दिन थोड़ा कमाया, चौथे दिन पता नहीं क्या हो गया। तो ये अवस्था है। तो कुल मिलाकर अगर फिल्मी करियर की बात करें तो इस वर्ष नई फिल्मों के मामले में स्थिरता संभव है, एक ठीक ठाक तो स्थिति है। हाँ। हाँ, इतना है, बड़ी सफलता मिल पाना फिल्मों को कटरीना की दिख नहीं रहा है। लेकिन अब निजी जीवन की बात करें जी। तो वहां देखिए विक्की कौशल 16/5/1988 और कटरीना 16/7/1983, दोनों का मूलांक 7 है। जीवन में काफी कुछ साथ की स्थिति रहेगी, ऊंच नीच के बाद भी, लेकिन भाग्यांक कटरीना का 8 है, विक्की का 2 है। यहाँ पर विक्की हमेशा पीड़ित भाव में रहेंगे। विक्की का चंद्रमा जो है भाग्यांक में, उनके शनि से पीड़ित है। विवाह इनका हुआ 9 दिसंबर 2021 को, विवाह का मूलांक 9 है, भाग्यांक 8 है, और विवाह को अभी वर्ष चल रहा है, वो तीसरा साल चल रहा है। ये 3 देखिए विवाह के भाग्यांक 8 के साथ मित्र है, और वो इसके साथ मित्र है, अच्छी युति है ये। और अंक जो ठीक। 3 है ना, इसके साथ में इनके विवाह का मूलांक 9 परम मित्र युति बनाता है, और अंक 3 संतान का है। इसका मतलब ये है संतान प्राप्ति के मोर्चे पर इन्हें अनुकूलता रह सकती है इस वर्ष, इस कैलेंडर वर्ष 2024 में। और कैसी रह सकती है? या तो संतान प्राप्ति हो ही सकती है, या संतान प्राप्ति की आधार की सूचना आ जाए कि गर्भ धारण हो गया है, कंसीविंग हो गई है। तो इस मामले में ये इनके लिए अनुकूलता है, और इनके लिए ये मैं समझता हूँ कि प्रसन्नता की बात है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अटकलें लगा रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिव और बड़ा अच्छा जवाब मिला है इस मामले में। तो आपके साथ डॉक्टर साहब बात करके बहुत मजा आया, और बहुत सारी ऐसी आपने सूचनाएं दी हैं जिस पर लोगों की नजरें आने वाले पूरे साल में रहने वाली हैं। उनकी जो फेवरेट एक्टर्स हैं, जो स्टार्स हैं, जिन कुछ फिल्मों की हमने जैसे इस महीने जो रिलीज होने वाली उन पर बातचीत की। तो निश्चित रूप से लोगों को हमारा जो ये वीडियो है, जो हमारी बातचीत है, मुझे लगता है बहुत उपयोगी लगेगी और बहुत मनोरंजक भी लगेगी, दोनों चीजें हैं मुझे लगता है। तो आपने हमको इतना समय दिया, तो बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और हम फिर जल्दी ही जुड़ेंगे फिर आपके साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय श्री राम।